Good morning students. Today we are going to do division using multiplication tables. लास्ट क्लास में हमने डिवीज़न की थी, लेकिन वो उसका मेथड क्या था? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हम मतलब बार बार सब्ट्रैक्शन करते गए थे और हमने डिवीज़न की थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज हमने कैसे करनी है डिवीज़न? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कौन सी होती है? जैसे हम नॉर्मली जर्नली हम टेबल्स लर्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। क्योंकि जब जैसे हम 2 का टेबल लिखते हैं तो 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा करके वो टेबल को लिखते हैं। जब हम पूरा टेबल लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो इसका एक एग्जांपल देखो, लेट अस डिवाइड 16 बाय 2। 16 को 2 से डिवाइड करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे सिम्बॉलिकली? 16 ये डिवीज़न का सिंबल है, डिवाइड 2। तो यहाँ पर वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 2। जिस नंबर से हम जिस नंबर से डिवाइड करना होता है तो उस नंबर की हमको टेबल रिसाइट करनी होती है। तो वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ 2 टिल वी रीच द 16। हम 2 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक कि हम 16 पर ना पहुंच जाएं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करते हुए हमने इसको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे। 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, and 2 7s are 14, and 2 8s are 16। अब हम जब तक हम 16 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमने टेबल को राइट करना था। तो अब देखो हम कहाँ 16 पर कब पहुँचे? जब हमारा 2 8 टाइम्स हो गया। तो हम क्या करेंगे? 8 टाइम्स 2 इज़ 16, यानी कि 2 8s आर 16। जब 2 8 टाइम्स लिया तो हमारा आंसर आया 16। तो अब यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा? जो हमारा कोशेंट होगा वो क्या होगा? 8। तो हम क्या लिखेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 8। आंसर 8 है। और हम क्या लिखेंगे? कोशेंट, जो इसमें डिवीज़न करने के बाद आंसर आता है उसे क्या कहा जाता है? कोशेंट। कोशेंट इज़ इक्वल टू 8। इसी के अकॉर्डिंग जो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट 4 है वो सेम इसी एग्जांपल की तरह ही करेंगे। अब आप वर्कशीट 4 करेंगे। तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन है, यूज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फाइंड द कोशेंट। कोशेंट हम कैसे कब फाइंड करते हैं? जब हम डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न कैसे करनी है? यूज़ दी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को यूज़ करते हुए डिवीज़न करनी है और आंसर में हमें क्या मिलेगा? कोशेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ हेयर वी हैव टू रिसाइट द टेबल ऑफ, वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 2। हमको यहाँ पर किसका टेबल राइट करना है? 2 का। तो हम 2 का टेबल राइट करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि हमारे पास 12 ना आ जाए। 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are, आप साथ साथ बोलते रहेंगे मेरे साथ, 10, एंड 2 6s are 12। तो जब हमने टेबल कब तक बोलना था? जब तक कि 12 ना आ जाए। और 12 आ गया तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? कोशेंट क्या है? वो है 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे? 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। एंड कोशेंट, कोशेंट पूछा था उन्होंने, फाइंड द कोशेंट। सो आर कोशेंट इज़ इक्वल टू 6। हमारा कोशेंट भी क्या है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 15 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करना है। सो हेयर वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 3। हमें 3 का टेबल राइट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? आपने टेबल फेयर नोटबुक पे राइट करना है साथ साथ क्वेश्चन में ही। 3 1 इज़ 3, और हमको ये टेबल कब तक राइट करना है? जब तक कि 15 ना आ जाए। 3 1 इज़ 3, 3 2s आर, आप साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते जाओगे, 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15। तो अब 15 आ गए हमारे पास, और 15 कब आया? 5 पर। इट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 5। एंड आर कोशेंट, जो हमारा आंसर है कोशेंट, वो क्या होगा? 5। कोशेंट इज़ इक्वल टू 5।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 36 डिवाइडेड बाय 6। हियर वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 6 टिल वी रीच द 36। जब तक हम 36 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमको 6 का टेबल राइट करना पड़ेगा। तो 6 1 इज 6, 6 2 जार, आप साथ साथ बोलोगे सभी बच्चे, मुझे सबकी आवाज़ सुनाई देती है। 6 2 जार 12, 6 3 जार, सभी बोलेंगे यस 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30 एंड 6 6 जार 36। हमने 6 का टेबल तब तक राइट करना था जब तक कि हम 36 तक ना पहुंच जाएं। अब 36 आ गया तो 36 कब आया? 6 6 जार 36। तो आवर आंसर इज 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 एंड कोशेंट इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर है उस आंसर को क्या कहा जाता है? कोशेंट। कोशेंट इज इक्वल टू 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 81 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ हमको 81 को 9 से डिवाइड करना है, सो वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 9 टिल वी रीच द 81। हम 9 का टेबल तब तक राइट करेंगे जब तक कि हम 81 तक ना पहुँच जाएं। सो 9 1 इज 9। सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो टेबल साथ साथ मेरे साथ साथ रिसाइट करेंगे। 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार, सबकी आवाज़ आनी चाहिए मुझ तक, 45, 9 6 जार, हाँ जी बोलिए सभी, यस 54, गुड। 9 7 जार 63। हम तब तक टेबल लिखते जाएंगे जब तक कि हम 81 तक ना पहुंच जाएं। तो 9 8 जार 72 एंड 9 9 जार 81। अब जब हम 81 तक पहुंच गए इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? 9। तो हम क्या लिखेंगे? 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9 एंड आवर कोशेंट इज इक्वल टू 9। और कोशेंट क्या आ जाएगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 56 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर हमको 7 का टेबल राइट करना है, और कब तक राइट करना है? जब तक कि हम 56 तक ना पहुँच जाएं। सो 7 1 इज 7, 7 2 जार, सभी बच्चे बोलेंगे तभी राइट करूँगी मैं, यस 7 2 जार 14, 7 3 जार, वेरी गुड 21, 7 4 जार 28। कुछ बच्चे जो है बीच में से बोलते नहीं है, मुझे सब पता चल रहा है बेटा, आपकी पिक्चर्स भी आ रही है यहाँ पर। 7 5 जार, लाउडली बोलोगे, यस 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49 एंड 7 8 जार यस 56। क्या अब हमको आगे टेबल लिखने की ज़रूरत है? वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि हम 56 तक पहुंचना था और हम 56 तक पहुंच गए। और कब पहुंचे? जब हमने 8 टाइम्स 7 लिया, यानी कि आवर आंसर इज़ 8। 56 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 8 एंड कोशेंट इज़ इक्वल टू 8। तो अब हमने जो है वर्कशीट 4 के टोटल 8 सम थे, जिसमें से हमने 5 सम्स कर लिए हैं। बाकी के जो 3 सम्स हैं वो आप खुद से करोगे अपनी फेयर नोटबुक पर। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप वर्कशीट 4 अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करोगे क्वेश्चन 1 to 8। ओके बेटा, थैंक यू।